नाजिमा की सगाई में सहर का तांडव। माहिद को बचाने के लिए उठाएगी बड़ा कदम। नियाजी मंजिल की दरों दीवारों पर आज सगाई का जश्न तो है, लेकिन इस चमक धमक के पीछे मौत का एक ऐसा जाल बुना गया है जिसकी भनक खुद माहिद नियाजी को भी नहीं है। स्टूडियोज एनआर की खास रिपोर्ट्स और प्रोमो के गहरे विश्लेषण से यह साफ हो चुका है कि लखनऊ की इस आलिशान हवेली में आज सिर्फ अंगूठियां नहीं बदली जाएंगी, बल्कि माहिद की जिंदगी को हमेशा के लिए खामोश करने की एक जहरीली साजिश रची गई है। माहिद और अपनी मां गजाला की मौत के गम में इस कदर टूट चुका है कि उसने खुद को सजा देने के लिए नाजिमा से सगाई का फैसला किया है। वह इस बात से बिल्कुल अनजान है कि उसके अपने ही चचा वसीम और फूफी हुस्ना ने उसके लिए जहर का प्याला तैयार कर रखा है। माहिद आज काले रंग की शेरवानी में जितना प्रभावशाली लग रहा है, उसके अंदर का दर्द उतना ही गहरा है और उसकी 37 साल की उम्र का सच जानकर खुद से नफरत करने लगा है। उसे लगता है कि उसने एक नाबालिग लड़की से निकाह करके बहुत बड़ा गुनाह किया है और इसी गुनाह का कफारा अदा करने के लिए वह उस नाजिमा का हाथ थामने जा रहा है जिससे वह नफरत करता है। लेकिन यहाँ सहर, जो अब कानूनी तौर पर उसकी पत्नी नहीं रही, एक खामोश मुहाफिज बनकर अपने सायों में छिपकर घूम रही है। स्टूडियोज एनआर के पास मौजूद जाला की वह डायरी लगी है जिसने हवेली के कई दफन राज खोल दिए हैं। सहर को अब पता चल चुका है कि माहिद की मां ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उन्हें इसी मंजिल में रहने वाले अपने रास्ते से हटाया था। सगाई की रस्में शुरू होने वाली हैं और नाजिमा अपनी जीत की मुस्कान के साथ माहिद के बगल में बैठी है। वसीम और हुस्ना के चेहरे पे एक अजीब सी बेचैनी है, क्योंकि उनका प्लान अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। उन्होंने एक वेटर के जरिए माहिद के लिए वह खास सर में धीमी मौत का जहर मिलाया गया है। सहर एक नौकरानी के भेष में अंदर दाखिल हुई है। पिलर के पीछे छिपकर माहिद की हर हरकत पर नजर रख रही है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन दिल में माहिद को बचाने का पक्का इरादा। वह जानती है कि अगर उसने जरा सी भी देरी की तो माहिद की सांसें हमेशा के लिए थम सकती हैं। जैसे ही वह वेटर माही की तेज हो जाती हैं, माहिद का ध्यान अपनी उलझनों में है। वह तो बस इस सगाई को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है। सहर ने पहले ही माहिद के दोस्त ताहिर को इशारों में समझाने की कोशिश की थी, लेकिन माहिद की जिद के आगे ताहिर भी मजबूर है। जब माहिद उस शरबत के गिलास को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, तभी सहर एक जोरदार धमाके के साथ महफिल के बीच में आती है। वह कोई आम धमाका नहीं, बल्कि उसके हाथ में मौजूद पीतल का है, जिसे वह जानबूझकर गिरा देती है ताकि सबका ध्यान भटक जाए। हवेली में सन्नाटा पसर जाता है। माहिद की नजरें सहर पर जाए और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह चिल्लाकर सहर को वहां से जाने के लिए कहता है। उसे लगता है कि सहर सिर्फ उसकी सगाई रोकने के लिए यह तमाशा कर रही है। माहिद का मानना है कि सहर का बचपना और उसकी जिद उसे कहीं का नहीं छोड़ेगी, लेकिन सहर के पास सबूत है। वह वसीम की उन बातों की रिकॉर्डिंग और गजाला की डायरी के वो पन्ने लेकर आई है जो साबित करते हैं कि इस हवेली में माहिद की जान को खतरा है। माहिद के तल्ख लहजे के बावजूद सहर पीछे नहीं हटती। वह सबके सामने उस वेटर को पकड़ लेती है और उसे वह शरबत खुद पीने के लिए मजबूर करती है। वेटर की घबराहट और वसीम के चेहरे का उड़ता हुआ रंग माहिद को सोचने पर मजबूर कर देता है। सहर का यह तांडव सिर्फ हंगामा नहीं है, बल्कि गहरी मोहब्बत की ढाल है जो वह माहिद के चारों तरफ बना रही है। स्टूडियोज एनआर इसी हंगामे के बीच सहर माहिद को वह डायरी थमा देगी जिसमें वसीम के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा लिखा है। लेकिन साजिश सिर्फ जहर तक सीमित नहीं है। हुस्ना फूफी ने सहर को वहां से हटाने के लिए पुलिस को फोन कर दिया है, यह दावा करते हुए कि एक दिगर के फंक्शन में घुसकर हंगामा कर रही है। सहर जानती है कि उसके पास समय कम है। उसे न केवल माहिद की जान बचानी है, बल्कि उसे यह भी एहसास दिलाना है कि वह जिसे अपना दुश्मन समझ रहा है वही उसकी सबसे बड़ी हमदर्द है। माहिद और सहर के बीच और तनाव देखने को मिलता है जिसे मेकर्स ने हमेशा से अपनी यूएसपी बनाया है। इस सगाई के ट्रैक में एक और बड़ा मोड़ तब आता है जब डॉक्टर फरीद वहां पहुंचते हैं। फरीद, जो सहर की अम्मी कौसर के साथ मिलकर सहर की आजादी की जंग लड़ रहे हैं, आज माहिद को एक ऐसी कड़वी सच्चाई बताएंगे जो वसीम के वजूद को ही त्याग आज इस महफिल में सबके सामने आने वाला है। सहर ने जिस तरह से अपनी जान की परवाह किए बिना माहिद के प्याले को हाथ से झटक दिया, वो माहिद के पत्थर दिल को पिघलाने के लिए काफी है। स्टूडियोज एनआर के इस विशेष अपडेट का अंत बहुत ही भावुक होने वाला है। सगाई टूट जाएगी, लेकिन माहिद का सहर के प्रति न बदल जाएगा। वह सहर को वहां से घसीटते हुए बाहर ले जाएगा, लेकिन इस बार उसके हाथों में सख्ती नहीं, बल्कि एक अनकहा डर होगा। वह डरा हुआ है तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। नाजिमा का रोना और हुस्ना का चिल्लाना उस सन्नाटे में दब जाएगा जो माहिद और सहर की खामोश बातचीत से पैदा हुआ है। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि कैसे सहर की यह जांबाजी उसे हवेली के लोगों की नजरों में एक जादूगरनी बना देगी, जबकि माहिद के लिए वह उसकी रूह का हिस्सा बन जाएगी। क्या माहिद वसीम को उसके किए की सजा देगा? क्या गजाला की मौत का पूरा सच सामने आएगा? और सबसे जरूरी सवाल कि पत्नी को डॉक्टर बनने के उसके सपने की ओर खुद लेकर जाएगा? यह सब कुछ बहुत ही रोमांचक होने वाला है और सहर का ये तांडव नियाजी मंजिल में एक नई सहर यानी नई सुबह की शुरुआत करेगा।